डिस्कशन का आगाज कहीं और से करेंगे मगर उस मैच पे ही हम चल दौड़े बिकॉज एक बहुत बड़ा डिसीजन जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पंजाब गवर्नमेंट के बीच में एक इशू था वो इशू सॉल्व हुआ एंड इवेंचुअली पाकिस्तान सुपर लीग एज स्केड्यूल जहां जहां जिन जिन वेन्यूज पे प्लान थी वहीं हो रही है। दो के बहुत सारी बुरी हेडलाइंस बनी पिछले 3 दिनों में बट इवेंचुअली वॉट एवर एंड्स वेल इज वेल। सो मगर लाला ये जो सारा कुछ हुआ ये सिनेरियो इवेंचुअली अब ये है कि यस पीएसएल जिस तरह होनी है उसी तरह हो रही है। सवेरे इंशाल्लाह मैंने कल जो हमारी बात हुई थी मैंने ये कहा था कि इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा सारा कुछ और इसमें मेरे ख्याल में बहुत बड़ा डिसीजन था ये क्योंकि हमारी लीग की बात थी, हमारे ब्रांड की बात थी और अल्हम्दुलिल्लाह पीसीबी को बड़ी मुबारकबाद जाती है, पंजाब गवर्नमेंट को क्या आपस में बैठे और डिस्कस किया इस चीज़ को। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल था वो मोहसिन बेग साहब का रोल था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल था। उन्होंने बड़ा रोल अपना निभाया है जिसकी वजह से ये पॉसिबिलिटी बनी है सारी। हाँ बिल्कुल, कुछ लोगों के नाम ज्यादा आ रहे होते हैं बट कुछ पसे पर्दा लाला बहुत इंपॉर्टेंट काम रोल प्ले कर रहे होते हैं। बिल्कुल जी, चलें जी, दैट इज वेरी गुड एंड आई थिंक वो जो एक अनसर्टेनिटी वाला एलिमेंट था वो अब खत्म हो गया। हमारा जो बड़ा डिस्टिंग्विश पैनल है वो भी बड़ी परेशानी का इस पर इज़हार करता है। एवरीवन जिससे आप लाहौर में बात कर रहे थे, येस देयर आर ट्रैफिक इशूज, पिंडी में मार्केट बंद हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन बहरहाल आई थिंक उसकी जो कॉस्ट ऑफ नॉट हैविंग पीएसएल इन योर सिटी शायद उससे जो है वो ज्यादा होती। सो चलें जी, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। एग्जैक्टली। अब जरा बात करते हैं हाँ जी अपने गुज़िश्ता से पेवस्ता अपने डिस्कशन को लेकर चलते हैं और आप शायद नोट पता नहीं कर रहे हैं या नहीं, लेकिन हमारी इस वक्त टेबल्स पे जो है वो लाहौर कलंदर्स के जीतने की खुशी में रस मलाई भी आ गई है लाला की तरफ से। लाहौर वालों को आई है कि नहीं? आप उनको ललचाए जा रहे हैं। नहीं खा भी गया, इमाम खा गया, पता नहीं क्या खा रहा यहाँ कुछ भी नहीं आया। तो ये इमाम घर से खाना लाया था। हम घर से लेके आते हैं। मैं घर से लेके आता हूँ ना करें हमें कुछ नहीं मिलता। लाहौर में तो जो बेकरी खुली होती थी ना वो भी इन्होंने क्या है बंद हो गई है। अरे पहले जो बिस्किट आ जाते थे वो भी बंद। यार ये लाला ये सही नहीं हो रहा लाहौर अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया। मैं अब इतने आगे मुझे डायरेक्टर इन्होंने बनाया है समा का, तो बस ये तो आपने जो है ना ये काम कर दिया इनका। लाहौर में है वो। लाला मैंने पहले दिन से कहा था कि यहाँ बस कुछ ना रख, एक प्लेट जो है ना वो शनवारी तिक्के की रख दिया करें बस। देखिए सिर्फ पानी रह गया है। भाई ये ज्यादती है ना। दोपहर में मिसबा दुम्बे को माफी दे दिया कर। अच्छा जी, अंदर जो है ना देखिए अंदर पेट को तो नहीं पता दोपहर है कि भाई हमारे ना प्रोड्यूसर बहुत परेशान हो रहे हैं कि ऐसा ना हो कि कोई बहुत बड़ी फरमाइश आ जाए और खर्चा ज्यादा हो जाए। आ जाए भाई। जी बिल्कुल ऐसी है। इरम जरा आपसे बात करते हैं। आई थिंक लाहौर कलंदर्स की जहाँ ज़ाहिर है हम तमाम खिलाड़ियों को हम देख रहे हैं कि परफॉर्म भी कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि एज ए यूनिट वो क्लिक कर रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअल स्पेशली जब आप जाते हैं तो एक प्लेयर जिससे एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा थी और ये सवाल मैं अपने बाकी पैनलिस्ट पे भी लेकर जाऊँगा, दैट इज़ हारिस रऊफ। बिकॉज अब तकरीबन 5 मैचेस जो हैं वो 4 मैचेस हारिस खेल चुके हैं, अब तक सिर्फ 3 विकेटें हारिस ने जो है वो हासिल की हैं और उनकी जो एवरेज रही है वो 51 की रही है और जो इकोनॉमी रेट रहा है वो तकरीबन कोई 10.25 साढ़े 10 के इकोनॉमी रेट से जो है ना वो बॉलिंग कर रहे हैं। सो वेयर इज इरम योर असेसमेंट, पहले आपसे मैं जानना चाहूँगा व्हाट्स योर असेसमेंट, वेयर इज हारिस मिसिंग द ट्रिक, कहाँ गलती हो रही है उससे अभी? अच्छा, जैसे हम अभी पिछले दिनों बात कर रहे थे टॉप 5 बॉलर्स की बात कर रहे थे, तो उसमें मैं हारिस रऊफ को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। जैसे आपने पहले बैटिंग का भी पूछा था तो उसमें भी मैंने 1-2 बैटर का नाम लिया था, बाबर आजम का कहा था, तो बॉलिंग में भी मैं हारिस को मिस कर रही हूँ क्योंकि जिस तरह के मेरे ख्याल में वो बहुत एक अच्छे बेस्ट बॉलर हैं और जिस तरह से उनकी पेस है सबसे ज़्यादा उन्हीं की पहले मैंने पेस देखी थी। फिर उसके बाद ये एहसानुल्लाह और ये सब आए हैं, हसनैन, नसीम, तो मैं चाहती हूँ कि हारिस रऊफ जो हैं वो परफॉर्म करें और उन्हें करना चाहिए। बाकी उसके अलावा यही है कि शाहीन अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और बाकी बॉलर्स अच्छा कर रहे हैं, तो इस तरह से लाहौर को इतना मुझे कह लें कि हारिस रऊफ के परफॉर्म ना करने से इतना नुकसान नहीं हो रहा। हाँ, अगर बाकी बॉलर्स भी नहीं करते तो फिर मुझे लगता है कहीं नुकसान हो सकता है। मैं दुआ ही कर सकती हूँ, बाकी तो कह लें कि हारिस रऊफ जान सकते हैं कि अभी क्या इश्यूज चल रहे हैं, क्या उनकी पेस नहीं आ रही या कोई इंजरी है या कुछ भी हो सकता है, वो मैनेजमेंट जानती है या प्लेयर जानता है। तो मेरी दुआ ही है कि वो नेक्स्ट मैचेस में वो अच्छा करें और टीम को उनसे भी कोई फ़ायदा हो। देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ ऐड करना चाहूँगा। हम पिछले मैच में शाहीन की भी बात कर रहे थे, शाहीन अभी वहाँ नहीं है, 5 आउट हैं, तो उस टाइम मैं ये पॉइंट उस टाइम भी हाईलाइट करना चाहता था लेकिन नहीं हो सका कि ये ऐसे बॉलर हैं हारिस, शाहीन,
क्योंकि इस स्टेज पे T20 में हर मैच नहीं होता कि जहां आप 4 या 5 आउट करते हैं, लेकिन ये ऐसे बॉलर हैं कि इनको आप दूर नहीं रख सकते। ये एंड पे जब आप टूर्नामेंट आपका जाएगा ना, तो ये कहीं ना कहीं टॉप 2 या 3 में होंगे, या हो सकता है शाहीन नंबर 1 भी हो, क्योंकि कोई ऐसी गेम आ जाती है 2 कि जिसमें ये 5 या 4 आउट करेंगे, और शाहीन ने कर दिए कल एकदम, वो 5 से 10 पे चला गया। बिल्कुल। तो बाकी जो बॉलर हैं, एहसानुल्लाह हैं, या वो उनकी गेम्स पहले आ गई, लेकिन डेफिनेटली इस क्वालिटी के बॉलर कहीं ना कहीं ऐड ऑन करेंगे। और मुझे लगता है हारिस की बॉलिंग कल बहुत अच्छी थी, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में उसने आके बॉल की है। कैडमोर की जो विकेट ली है उसने, बड़ा ज़बरदस्त वेल डिस्गाइज्ड बॉल था। अगर ना आउट होता तो ये मैच कहीं ना कहीं एंड तक चला जाता और ज़्यादा प्रेशर में आती लाहौर।